दिल्ली में जहरीली हुई हवा, कई इलाकों में 400 के करीब पहुंचा एक्यूआई। राजधानी में ग्रैब 2 लागू हो चुकी है। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। डीजल जनरेटरों पर रोक, पार्किंग फीस में वृद्धि और सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों की सेवा बढ़ाने जैसे कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली का एक्यूआई बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आपको आगे बताएंगे कि आखिर ग्रैब 2 की पाबंदियां क्या क्या होती है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दिवाली से पहले ही दिल्ली का एक्यूआई बेहद ही खराब स्थिति में हो गया है। फिलहाल प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर के पीछे वाहनों का धुआं, निर्माण कार्य, पराली जलाना और मौसम बदलाव जैसे कारण जिम्मेदार माने जा रहे हैं। दिल्ली सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस पूरे मसले पर नजर बनाए हुआ है और जल्द ही इससे निपटने के कदम भी उठाए जा सकते हैं। गौरतलब है, दिल्ली और एनसीआर की हवा दम घोटू हो चुकी है। रविवार को गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। इसके अलावा नोएडा सबसे दूसरा प्रदूषित शहर रहा। एक्यूआई बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गई है, जिसके बाद से ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू की गई हैं। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एक्यूआई शाम 4 बजे रविवार को 296 दर्ज किया गया। दिल्ली की हवा लगातार 5वें दिन भी खराब रही। आनंद विहार का एक्यूआई 423 रहा। एक दिन पहले भी यह 400 से अधिक था। यह केंद्र गंभीर श्रेणी में है। इसी वजह से ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू की गई हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ग्रैब 2 की पाबंदियों में क्या क्या फैसले लागू रहेंगे। ग्रैब 2 की पाबंदियों में डीजल जनरेटर चलने पर रोक लगेगी। प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा। सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा। आरडब्ल्यू अपने सिक्योरिटी गार्ड को हीटर देगी ताकि वे गर्माहट के लिए कूड़ा, लकड़ी या कोयला न जलाएं। नेचुरल गैस, बायोगैस, एलपीजी के चलने वाले जनरेटर चल सकेंगे। 800 केडब्ल्यूए से अधिक क्षमता वाले जनरेटर तभी चल सकेंगे जब वह रेट्रो फिटिंग करवाएंगे। इसको आसान भाषा में आप समझते हैं कि आखिर कौन से प्रतिबंध लागू रहेंगे। दरअसल निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के लिए सख्त उपाय किए जाएंगे। प्रदूषण हॉटस्पॉट्स में वायु प्रदूषण घटाने के लिए विशेष उपाय होंगे। सभी डीजी सेट संचालन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। निजी वाहनों पर पार्किंग शुल्क बढ़ाया जा सकेगा। पर्यावरण अनुकूल वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। आपको बता दें कि गाजियाबाद का एक्यूआई 333 रहा। इसके अलावा नोएडा में एक्यूआई 329 दर्ज किया गया। ये रविवार की घटना है। वहीं दिवाली के बाद दिल्ली की हवा और भी दम घोटू हो सकती है। आपको बता दें कि सबसे खराब स्थिति आनंद विहार की रही, जहां लगातार एक्यूआई 400 के पार बना हुआ है। अब आपको पिछले 5 सालों का इतिहास बताते हैं कि दिवाली से एक दिन पहले दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई कैसा रहा। 2025 की बात करें तो 302 रहा। दिवाली से एक दिन पहले 2024 में ये आंकड़ा 307 का था एक्यूआई। 2023 में 220 एक्यूआई रहा। 2022 में 259 एक्यूआई रहा और 2021 में 314 एक्यूआई रहा। वहीं केंद्रीय पृथ्वी मंत्रालय के तहत आने वाली एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी ईडब्ल्यूएस ने भविष्यवाणी की है कि 21 अक्टूबर को प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है और इसके बाद 6 दिनों तक खराब से खतरनाक के बीच रह सकता है। पिछले सालों में दिवाली के बाद पराली जलाने, स्थानीय प्रदूषण, पटाखों और खराब मौसम की वजह से लगातार प्रदूषण बढ़ जाता है। लेकिन इस साल विशेषज्ञों का कहना है कि बाढ़ की वजह से पंजाब में फसल कटाई में देरी होने से पराली जलाने का असर दिवाली के दौरान कम रहने की संभावना है।